हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे आंसर निकालें। तो देखिए, तो ये बेसिस है रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग के एनालॉजी के ऊपर ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है नेशन, यहाँ उसको ऐसे लिखा गया है, हम समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको समझे कैसे। यहाँ हंगरी, इसको हम इस टाइप के लिखना है हमें। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ जो है ये उसका आंसर यहाँ है, तो इसके सामंजस्य के आंसर यहाँ होने चाहिए। तो ये जो है इसका आंसर यहाँ होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो कैसे निकालें, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है नेशन, तो यहाँ लिखा हुआ है ये, तो यहाँ कॉमन क्या है एन ए, यहाँ है ए एन, तो यहाँ क्या हुआ एन ए हो गया, एन ए हो गया ए एन। तो यहाँ टी आई कंस्टेंट है, यहाँ भी टी आई कंस्टेंट है, तो ये रुक गया, तो ये जैसे को वैसे रह गया। तो वहाँ लास्ट में देखिए ओ एन है, यहाँ एन हो है, तो यहाँ ओ एन हो गया एन ओ। इस जैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, तो ये दोनों चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा, ये कंस्टेंट रहेगा, तो एच यू हो जाएगा यू एच, तो एन जी रहेगा, तो यहाँ आर वाई हो जाएगा वाई आर। तो इस सेंटेंस को जुड़ने के बाद आंसर क्या हुआ, क्या हुआ यू एच एन जी वाई आर, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो इनमें से कौन है आंसर, ऑप्शन बी, तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ कप है, यहाँ लीप है, यहाँ बाढ़ है, इसका आंसर ये कहाँ होगा, क्या होगा। तो इनमें से कोई एक है, तो कप यहाँ लीप, तो कप के लिए लीप क्यों लिखा गया है, यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि कप हम लिप से पीते हैं, तो हम टी को हम लिप से ही पीते हैं, कप को लिप से लगाकर हम पीते हैं चाय, तो ये हो गया। तो बाढ़ क्या करेंगे, तो बाढ़ कैसे खाते हैं ना, बीक से, उनके चोंच से, तो चोंच मार के खाते हैं, तो उसको बीक हो गया क्या, चोंच, तो ये आंसर हो गया बीक, तो इसका आंसर हो गया बीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो फ्लो रिवर स्टैग्नेंट क्या है, आंसर क्या है। तो यहाँ रिवर जैसे जाता है कैसे, फ्लो करके जाता है, रिवर हमारा फ्लो करके जाता है, तो स्टैग्नेंट क्या होता है, क्या होता है स्थिर, स्थिर होता है, वो चल नहीं पाता, वो निश्चल होता है, निश्चल, तो वो चल नहीं पाता। फ्लो होता है बह जाता है, फ्लो का मतलब बह जाता है, स्टैग्नेंट मतलब निश्चल, वो कहीं नहीं जाता, स्थिर रहता है। तो यहाँ उसका आंसर क्या होगा, रेन, रेन वाटर तो बह जाता है, स्ट्रीम, स्ट्रीम बत्तियाँ या झड़ होता है तो वो भी बह जाता है। तो पूल का पानी क्या होता है, ऑलवेज स्टैग्नेंट रहता है, तो वो निश्चल रहता है, वो शांत रहता है। कैनल का पानी हरदम बह जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पूल हो गया इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया पूल। चौथा क्वेश्चन क्या है, प कैट हुप क्या है, यहाँ प का मतलब बिल्ली का पंजा है, बिल्ली का पैर का पंजा है, तो कैट का पंजा को प कहते हैं। तो हुप किसको कहते हैं, हुप, हुप खुरा, खुरा किसको कहते हैं, खुरा को कहते हैं। तो खुरा किसका होता है ना, इनमें से कोई एक का, तो किसका होता है ना, जानते हैं हम, हॉर्स का होता है खुरा, वो हॉर्स, ओके। तो इसका आंसर हो गया हॉर्स, हॉर्स आंसर हो गया हॉर्स। जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीकॉक, इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक। बियर, बियर कौन है ना, किसका नेशनल बर्ड है, यहाँ जो भी है आंसर उसके सामंजस्य आंसर यहाँ होना चाहिए। तो पीकॉक होता है इंडिया का नेशनल बर्ड, तो बियर किसका नेशनल एनिमल होता है ना, रूसिया का नेशनल एनिमल होता है बियर, तो आंसर रूसिया। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोफोन लाउड, माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन क्या होता है लाउड, माइक्रोफोन से जो आवाज़ आता है वो जोर से आता है, लाउड आता है, तो ये क्या कर देता है, उसका आवाज़ को लाउड करके सुना देता है। तो माइक्रोस्कोप क्या है, जैसा ही होगा कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा, तो इसका आंसर क्या है, तो मैग्नीफाई, तो जो भी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो इसका आंसर क्या होगा मैग्नीफाई, तो ये आ गया इसका आंसर मैग्नीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंट्री, कंट्री का आंसर है प्रेसिडेंट, और स्टेट का आंसर क्या होगा, हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं उसको राष्ट्रपति कहते हैं, हर एक कंट्री का प्रेसिडेंट होते हैं उसको राष्ट्रपति कहते हैं। वैसे स्टेट का कौन होता है, स्टेट को चलाने वाला, जैसे प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, तो स्टेट का होता है गवर्नर, गवर्नर होता है स्टेट को, उससे कहते हैं राज्यपाल, ओके। तो गवर्नर इज द राइट आंसर। डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, वैसे ही, तो हम स्टेट पूछा गया तो हम स्टेट का बोल दिए, गवर्नर होता है इसका आंसर, ओके। समझ गए कुछ आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गया बेल आइकन को दबा दीजिए।
ताकि आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाए, हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, नमस्कार।